हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है अब्बू और अब्बू ज़र दोनों के झूठ। वहाब साहब अपने बेटे अब्बू ज़र को लेने के लिए मैदान में पहुंचे तो देखा कि वो अपने क्लास फेलो और दोस्त तौसीफ से गपशप में मसरूफ़ है। अरे अब्बू ज़र, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? तौसीफ ने बातों बातों में पूछ लिया। वो दरअसल अब्बू ज़र से कोई जवाब ना बन पा रहा था। हाँ, वो बात यह है कि कल मुझे सर दर्द था और मामूली बुखार भी, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर ना हो सका। आज कुछ सेहतमंद हैं। अब्बू ज़र ने झूठ बोल दिया। वाह, साहब को देखकर दुख हुआ और अफसोस करने लगे कि उनका बेटा झूठ बोलता है। अब्बू ज़र और तौसीफ बातों में मशगूल थे। इन्हें ये खबर ना थी कि वहाब साहब इन दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब्बू ज़र, तुम्हारे अब्बू आए हैं। तौसीफ ने वहाब साहब को देख लिया। अब्बू ज़र को सामने पाकर बुखला गया। चलो बेटा, बेटे शाम हो गई, घर चलो। वहाब साहब बज़ाहिर तो मुस्कुरा कर बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसोस कर रहे थे और बहुत दुखी भी थे। जी अब्बू, ये कहकर अब्बू ज़र इनके साथ चल दिया। तुमने तौसीफ से झूठ क्यों कहा कि तुम्हें बुखार था, जबकि तुमने तो ऐसे ही छुट्टी कर ली थी? रास्ते में वहाब साहब ने उससे पूछा। वो अब्बू, छोटे मोटे झूठ तो आजकल के ज़माने में चलते हैं, अब्बू ज़र ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ बोलना बुरे बच्चों का काम है, आप तो अच्छे बच्चे हो ना? अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो बोला, जी अब्बू, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूँगा। बहुत खूब, अब्बू ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। ठक 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 ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अब्बू ज़र, बेटा जाकर देखो कौन आया है। अब्बू ने अब्बू ज़र को आवाज़ देकर कहा। जी अब्बू। अब्बू ज़र सादतमंदी से दरवाज़ा खोलने चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला, अब्बू, आपका दोस्त शौकत आया है। ओहो, जब देखो परेशान करने चला आता है, पता नहीं और कोई काम नहीं इसको। इस बदतमीज़ से कहो। अब्बू गुस्से से बोल रहे थे। अब्बू ज़र, इसे कहो अब्बू दफ्तर से अभी नहीं लौटे। वहाब साहब ने कहा। वो दरवाजे की तरफ गया और कहने लगा, अंकल, अब्बू जान ने आपको बहुत बुरा भला कहा और ये भी कहा कि उससे जाकर कह दो कि दफ्तर से नहीं लौटा। मालूम नहीं उन्होंने झूठ क्यों बोला। वैसे मुझे झूठ से बचने का कहते हैं। अब्बू ज़र ने उदास निगाहों से देखते हुए कहा। शौकत को झटका लगा और वो हैरान हुआ कि वो मुझे बुरा भला कहता है और वो झूठ भी बोलता है। मुझे इससे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। शौकत चला गया और अब्बू ज़र भी अपने दिमाग में कई सवाल लिए घर में आ गया। शाम का खाना खाने के बाद वहाब साहब के फ़ोन पर घंटी बजी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो शौकत लिखा था। उन्होंने कॉल रिसीव ना की, मगर घंटी मुसलसल बज रही थी। आखिर तंग आकर उन्होंने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाकर हेलो कहा। दूसरी जानिब शौकत की अफसोस और दुख भरी आवाज़ आई। वहाब, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारे बेटे ने मुझे सब बता दिया। असल बात तो ये है कि तुम दोस्ती के लायक ही नहीं हो। तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। इतना कहकर शौकत ने फ़ोन बंद कर दिया। वहाब साहब को अब्बू ज़र पर गुस्सा आया। उन्होंने उसे बुलाया और डांटने लगे, तुमने शौकत को हर बात बता दी जो मैंने इसके बारे में कही थी। अब्बू, आप भूल गए। जवाब देने की बजाय अब्बू ज़र ने सवाल दाग किया। अब्बू, आप परसों वाली बात भूल गए जब मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला तो आपने मुझे नसीहत की कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप वो नसीहत भूल गए। आपने मुझे झूठ बोलने से रोका और आप खुद दोस्त से झूठ बोलने लगे और मुझे कहा कि इसे झूठ बोल दो। आप अभी दफ्तर से नहीं लौटे। आपने मुझे तो नसीहत की लेकिन खुद अमल नहीं किया। फिर फ़ायदा क्या मुझे नसीहत करने का? मैं झूठ नहीं बोल सकता था क्योंकि जिस दिन आपने मुझे झूठ बोलने से रोका था उसी दिन से मैं झूठ से नफरत करता हूँ और सच का साथ देता हूँ। इसीलिए मैंने शौकत अंकल से सब कुछ सच कह डाला। अब्बू ज़र ने इस कदर मासूमियत से कहा कि वहाब साहब को इस पर बेसाख्ता प्यार आ गया। बेटा, तुम सच कहते हो, मैं झूठ बोलता हूँ। अब मैं भी तुम्हारी तरह अच्छा बच्चा और सच बोलने वाला बच्चा बन गया हूँ। क्या अब्बू, आप बच्चे हैं? अब्बू ज़र ने हैरानगी के आलम में पूछा। अरे नहीं, सच बोलने वाला आदमी बन गया हूँ। वहाब साहब को अपनी बात पर हंसी आ गई। अब्बू, हम कल जाकर शौकत अंकल को मनाएंगे, ठीक है? ये कहते हुए उन्होंने अब्बू ज़र को गले से लगा लिया। Thanks for watching my videos.